हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन तथा अधिवृक्क ग्रंथि के अल्पस्रावन तथा अतिस्रावन से होने वाले रोग को आसान भाषा में शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ेंगे तथा इसके साथ साथ अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एक मज़ेदार हार्मोन का नाम भी बताएंगे। डरो लड़ो उड़ो हार्मोन जिसका नाम है, और इसके कार्य भी बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, यह ग्रंथि वृक्क के अग्र छोर पर, वृक्क मतलब कि किडनी के अग्र छोर पर पीली टोपी के आकार की होती है। ठीक, एक किडनी की अग्र छोर पर पीली टोपी के आकार की होती है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है और मनुष्य में इसका भार 4 से 6 ग्राम होता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ए है किडनी के ऊपर पीली टोपी के समान जो संरचना है, इसी को कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है मेडुला को वल्कुट कहते हैं, मेडुला को मज्जक पिंड कहते हैं, और कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स को वल्कुट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों भाग से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए, अधिवृक्क है, अधिवृक्क के 2 भाग होते हैं, वल्कुट और मज्जक। वल्कुट को कॉर्टेक्स कहते हैं, पीला होता है, और मज्जक पिंड जो है इसे मेडुला कहते हैं, ये भूरा या लाल रंग का होता है। ठीक, तो हम पहले वल्कुट के बारे में पढ़ेंगे। तो वल्कुट जो है पीला रंग का होता है। स्ट्रक्चर में देख लेंगे पहले। तो ये जो बाहरी भाग है ये वल्कुट है, ठीक, और ये पीले रंग का होता है। अंदर का भाग जो है मेडुला होता है, ये लाल या भूरे रंग का होता है। उसी तरह हमने कलर भी किया है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाए। वल्कुट से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स का प्रमुख हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। क्या है? एल्डोस्टेरॉन प्रमुख हार्मोन है मिनरेलोकार्टिकॉइड्स का। ये वृक्क में सोडियम और क्लोरीन का पुनः अवशोषण कराता है। जो किडनी है उसमें सोडियम और क्लोरीन का पुनः अवशोषण कराता है। हमने कल भी पढ़ाया था, जो हमारा बोमेन कैप्सूल होता है, किडनी का जो कोशिका होता है उसमें बोमेन कैप्सूल होता है कप के आकार का। ये जो हमारा रक्त है जब मूत्र बनने के लिए फिल्टर होने जाता है तो सब कुछ छान देता है, सोडियम जल सब कुछ छान देता है। केवल रक्त कणिकाओं को छोड़कर, WBC, RBC और प्लेटलेट को छोड़ के सब कुछ छान देता है। तो इसका पुनः अवशोषण होता है, जल का, सोडियम का, क्लोरीन का। तो मिनरेलोकार्टिकॉइड में जो एल्डोस्टेरॉन है ये सोडियम और क्लोरीन का पुनः अवशोषण कराता है। जल का पुनः अवशोषण कौन कराता है? अगर आप सभी वीडियो देखे होंगे तो फटाफट बता दीजिए। यदि नहीं देखे हैं तो जाके तुरंत देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल का अवशोषण कौन कराता है? जल का पुनः अवशोषण कौन कराता है किडनी में? सोडियम और क्लोरीन का पुनः अवशोषण मिनरेलोकार्टिकॉइड्स कराता है या एल्डोस्टेरॉन कराता है। ठीक, और पोटेशियम के उत्सर्जन को प्रोत्साहित करता है। पोटेशियम की मात्रा जो है उसको उत्सर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सोडियम को अवशोषण करता है और पोटेशियम को उत्सर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इतना ही काम है मिनरेलोकार्टिकॉइड्स का। अगला है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा में विखंडन को प्रेरित करता है। जो हम भोजन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा लेते हैं, इनके विखंडन को प्रेरित करता है। इनको 1 से 2 भागों में टूटने के लिए प्रेरित करता है, यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं ना, तो इनके विखंडन के लिए प्रेरित करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, जिसका प्रमुख हार्मोन है कार्टिसोल। ठीक, कार्टिसोल जो है प्रमुख हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकॉइड का, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के विखंडन को प्रेरित करता है। और
आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या को घटाता है। यानी कि इसका काम है आरबीसी की संख्या को बढ़ाना और डब्ल्यूबीसी की संख्या को घटाना। अगला है तीसरा लिंग हार्मोन। वल्कुट भाग का जो तीसरा है लिंग हार्मोन, इसमें मादा का एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है और नर में एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण स्रावित होता है। तो मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन और नर में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। किससे? वल्कुट भाग से, अधिवृक्क के वल्कुट भाग से। इनका कार्य है जनन अंग और मांसपेशियों के विकास को प्रेरित करना। जनन अंग और मांसपेशियों के विकास को प्रेरित करना, बस इतना ही काम है। इतना समझ में आ गया होगा तो फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, मज्जक पिंड। वल्कुट भाग पढ़ लिए हैं, अब मज्जक पिंड पढ़ेंगे। किसका मज्जक पिंड है? अधिवृक्क ग्रंथि का मज्जक पिंड। यह भूरा या लाल रंग का होता है। फिर से एक बार देख लेंगे, हार्ट शेप का दिख रहा है, लाल रंग का, ये होता है मज्जक पिंड। इसे इंग्लिश में मेड्यूला कहते हैं। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए हमने तीर लगा के यहाँ पे बनाया है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन कहते हैं। 80% भाग एपिनेफ्रिन होता है, 20% भाग नॉर एपिनेफ्रिन होता है। गजब की बात है कि इन दोनों को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी वक्त में ये हार्मोन कार्य करते हैं। इसे ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं, या इसे फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, या इसे हिंदी में डरो लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। अब बात आई ये हार्मोन कब स्रावित होते हैं, तो ये संकटावस्था में, जब आप संकट में हो तो इमरजेंसी हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इमरजेंसी स्थिति में स्रावित होते हैं। जैसे कि अभी आपको 4 लोग घेर लिए हैं मारने के लिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, या किसी को कुछ बोल दिए या गाली दे दिए, 4 लोग खड़े हैं आपको मारने के लिए, 4-5 लोग, या आपकी कोई गलती नहीं है, कोई चीज़ सोना लेके जा रहे हैं, तो आपके पीछे 4 लोग पड़े हैं। ठीक, 4 लोग पड़े हैं, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके पीछे सब लोग पड़े हैं, बंदूक लेके खड़े हैं, तो पहले आप डरेंगे। ठीक, डरेंगे, फिर उनसे लड़ेंगे, लड़ने के बाद उनको मारेंगे, उनको चकमा देंगे, लड़ेंगे, उनको चकमा देंगे। इतने लोग हैं तो उनको मार नहीं पाएंगे, तो उनसे लड़ेंगे, चकमा देंगे और तुरंत भाग जाएंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं डरो लड़ो उड़ो हार्मोन। जब हम संकट अवस्था में होते हैं तो ये हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पहले डर जाते हैं, डरने के बाद लड़ते हैं, और लड़ने के बाद तुरंत मारते हैं और तुरंत भागते हैं। ऐसी स्थिति देखे होंगे आप लोग। यदि रियल में नहीं देखे होंगे तो मूवी में ज़रूर देखे होंगे, है ना। ये है अधिवृक्क ग्रंथि के सभी हार्मोन, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित सभी हार्मोन। अब हम देखेंगे इनके अल्प स्रावण और अति स्रावण से होने वाले रोग। चलिए देखते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि के अल्प स्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अल्प स्रावण से एडिशन रोग होते हैं। कौन से? एडिशन रोग। इसे हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम। ठीक, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है हाइपोग्लाइसीमिया में। और अधिवृक्क ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है, इनकी कमी से सोडियम और जल का अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो जाता है। और कौन से हार्मोन से? मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो सोडियम और जल की मात्रा अधिक हो जाता है, यानी कि उसका जो उत्सर्जन होता है अधिक हो जाता है। और जब अधिक हो जाएगा तो हमारी बॉडी में निर्जलीकरण हो जाता है।
क्योंकि सोडियम और जल का अवशोषण, सोडियम और क्लोरीन का अवशोषण जो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन ही करवाता है, यानी कि उसका पुनः अवशोषण जो है सोडियम और क्लोरीन का पुनः अवशोषण कौन करवाता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कराता है। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा और जल की मात्रा की कमी हो जाएगी और बॉडी में निर्जलीकरण हो जाएगा। और जब सोडियम की कमी हो जाती है तो पोटेशियम की अधिकता हो जाती है, यानी कि वो अपोजिट कार्य कराता है। यदि वो सोडियम और क्लोरीन का नियंत्रण करता है और पोटेशियम की को स्रावित होने के लिए, यानी पोटेशियम को बाहर निकालता है। और सोडियम की जब कमी हो जाएगी तो हमारा बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है एडिशन रोग में। अब हम देखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि के अतिस्रावण से होने वाले रोग। नंबर 1 रोग है इडिमा रोग, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इससे पहले हम पढ़े थे हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें एडिशन रोग होता है। और इडिमा रोग में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि ब्लड में शर्करा, सोडियम, जल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक, और क्यों हो जाती है अधिक? जब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन अधिक स्रावित होने लगेंगे तो वो क्या करेंगे? सोडियम को, क्लोरीन को सबका अवशोषण करके रख लेंगे, सब एक को बाहर नहीं जाने देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड में सोडियम, जल, शर्करा इन सब की मात्रा अधिक हो जाएगी। और जब सोडियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो भाई साहब क्या होगा? बीपी हाई हो जाएगी। देखते हैं ना, जब जिसकी बीपी हाई होती है तो उसको नमक कम खाने के लिए बोला जाता है, और जिसकी बीपी लो होती है उसको नमक अधिक खाने के लिए बोला जाता है। यानी कि जिसकी बीपी हाई होती है उसको नमक खाने के लिए नहीं बोला जाता है, नमक की मात्रा हटा दीजिए आप, क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी सोडियम की मात्रा बढ़ गई है इसीलिए। और ऐसी स्थिति में शरीर फूल जाता है। दूसरा रोग है लकवा या पैरालिसिस, ठीक, या जिसे हम लोग कहते हैं फालिश। इसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। जब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन अधिक हो जाता है तो पोटेशियम की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, और जब पोटेशियम की मात्रा अधिक कम हो जाती है तो तंत्रिकाओं में प्रेरणा प्रसारण प्रभावित हो जाता है। यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उसमें सूचना पहुंचाने का जो काम होता है, यानी प्रेरणा प्रसारण तंत्र प्रभावित हो जाता है, सूचना नहीं पहुंच पाता है। और हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं जब काम नहीं करेंगी तो पक्षाघात या लकवा या फालिश जैसी बीमारी हो जाती है। इस समय जिस अंग को प्रभावित करता है वो अंग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगला है लिंग परिवर्तन। लड़कियों में लड़कों का लक्षण प्रदर्शित होता है। लड़कियों में लड़कों का लक्षण प्रदर्शित होता है। क्यों? क्योंकि जब एड्रिनल हार्मोन अधिक स्रावण होने लगेगा तो लड़कियों में लड़कों का लक्षण प्रदर्शित होता है, जैसे कि आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना आदि लक्षण दिखते हैं। यदि इतना समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और डरो लड़ो उड़ो हार्मोन को मत भूलिएगा, क्योंकि संकट अवस्था में यही काम आते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।